लेकिन सबसे बड़ी चुनौती की बात कर ले, कांग्रेस की उन राज्यों में है जहां पार्टी छोटी भाई की भूमिका में है। उन राज्यों में इंडिया गठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी खूब कर रहे हैं। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों चीज हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। अगर उनको लगता है कि ममता बनर्जी माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा की सेवा में लगे हुए हैं, तो ममता बनर्जी को इंडी जोट में इंडी अलायंस में क्यों लिए आप? ममता बनर्जी फिक्स कर रहे हैं कौन प्रधानमंत्री फेस होगा, खड़गे जी। आप लोग मान रहे, क्यों मान रहे? ममता बनर्जी फिक्स किए हैं इंडी अलायंस का नाम, आप लोग नहीं फिक्स किए हैं, क्यों अलाय कर रहे? ममता बनर्जी फिक्स कर रहे 31 दिसंबर में के अंदर में सीट शेयरिंग का हिसाब सब कुछ करना होगा, क्यों अलाउ कर रहे? क्योंकि ये जो गरम गरम हिंदी सिनेमा का डायलॉग जो बोलते हैं ना, ये बंगाल के लोग अभी हजम नहीं कर पा रहे। देर तो बहुत हो गया, सीट शेयरिंग में भी देरी हो गई, समय पूरा बर्बाद हो गया। अब वो लोग जाने ना, फैसला पहले लेना चाहिए था ना, पहले लेते तो कुछ खेल और होता। अब हम लोग देर हो गया ना। अगला एनडीए सारा चीज तैयारी कर रहा, हम लोग बैठे हाथ पर हाथ रखे। इंडिया अलायंस के विभिन्न दलों के साथ किस तरह से हमारा समझौता रहे, कौन सी सीटों पर हम लड़े, कौन सी सीटों पर वो लड़े, इस पर विस्तार से चर्चा पिछले कुछ दिनों में हमने अलग अलग बैठकों में करी और उसका ब्यौरा आज खड़गे साहब के सामने राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी के समक्ष हमने पूरी जानकारी रखी कि ये काम शीघ्रता से हमें करना होगा और उसको हम पूरी प्राथमिकता देंगे। इसमें किसी भी तरह से कोई देर नहीं होगी। जितने जल्दी अन्य दूसरे राजनीतिक दल चर्चा के लिए उपलब्ध होंगे, वैसी ही हमारी चर्चा आरंभ होगी। तो देखिए, इस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि इतने बड़े दलों के गठबंधन के साथ अब कांग्रेस की भूमिका किस तरीके से सीट को शेयर किया जाए, इसे लेकर के हम जुड़ते हैं ग्राउंड पर। ज्ञानेंद्र, बहुते जोगी मन ठउजाड़ कहा जाता है और यहाँ इतने सारे जोगी हैं और उन सबको माथा पच्ची, सिर फुटौल और ये सारी कंडीशन हटा करके कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सीटें बंट जाएंगी। पॉसिबल है? खासकर वहां जहां छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस है, वहां किस तरीके से कौन त्याग करेगा, कौन बड़ा दिल रखेगा? देखिए, सीटें तो बांटनी ही है और वही मूल काम है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बना ही इसी आधार पर है कि बीजेपी के हर उम्मीदवार के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार विपक्ष का दिया जाए ताकि बीजेपी विरोधी वोट बटे ना। तो यही प्राइम ऑब्जेक्टिव है, मुख्य लक्ष्य ही साझा उम्मीदवार देना है। अगर यही नहीं कर पाएंगे तो फिर सारी कवायद व्यर्थ हो जाएगी। तो सीट बंटवारे को लेकर के चाहे जितनी भी गांठें हो, सुलझानी तो होंगी ही और 20 जनवरी से ज्यादा देर नहीं हो सकती है। जहां तक कांग्रेस के रोल की बात है, तो देखिए, जैसे बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है और कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार है, वहां पर ज्यादा गांठ नहीं है। बिहार में कांग्रेस मिसाल के लिए 4 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। झारखंड में कांग्रेस 7 के आसपास 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन पेच फंसा हुआ है पश्चिम बंगाल में कि तृणमूल कांग्रेस को 2 सीट देना चाहती है, कांग्रेस कम से कम 5 सीटें चाहती है। महाराष्ट्र में जहां पर कांग्रेस की ताकत तो बरकरार है, लेकिन शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियां आधी आधी टूट चुकी हैं। गठबंधन कमेटी के एक वरिष्ठ नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में तो हम बड़े भाई की भूमिका में हैं ही हैं, लेकिन हमारे जो दोनों छोटे भाई हैं उनकी तो एक एक हाथ कट चुके हैं बीते दिनों में। लेकिन उनका यह कहना था कि ये कहना अच्छा नहीं लगता कि आपकी ताकत कमजोर हो गई है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस को सीट बंटवारे को लेकर के जो बातचीत करनी है उसमें कई बातों को की सावधानी रखनी होगी। इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में आए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास बिल्कुल। ज्ञानेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड से डिटेल बता रहे थे कि किस तरीके से इतने सारे राज्यों में सीट के बंटवारे को लेकर के कहीं छोटे भाई कहीं बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस है और यह काम 20 तारीख तक कैसे होगा, इस पर नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।